जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 20 और 21 जुलाई 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि जुलाई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और साथ ही 20 जुलाई को अमावस्या तिथि भी है, तो अमावस्या तिथि पर भी चर्चा रहेगी। क्या पूजा विधि रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और क्या इसका महत्व है, तो सभी पर चर्चा रहेगी। दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो राशिफल जानने से पहले 20 और 21 जुलाई का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 20 जुलाई की। 20 जुलाई 2020 दिन सोमवार रहेगा। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी और पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक। और राहु काल का समय रहेगा इस दिन सुबह 7:18 से 9:02 तक। बात करते हैं 21 जुलाई की। 21 जुलाई 2020 दिन मंगलवार रहेगा। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और पुष्य नक्षत्र रहेगा इस दिन। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से 12:54 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:52 से शाम 5:35 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो 20 और 21 जुलाई के ये 2 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। इस दौरान आप हर क्षेत्र में सक्रिय रहोगे और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि भी आपको मिल सकती है। और यदि आप किसी संस्था में कार्यरत हैं तो इस दौरान आप चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके लिए धन लाभ की पूरी संभावना है। अगर आप अपना फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसे भी नई गति मिल सकती है। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और बिजनेस में आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उसके इस समय पूरा होने की पूरी उम्मीद है। और वरिष्ठों को भी आपका काम पसंद आएगा और सहकर्मियों का भी इस दौरान आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो उन्हें इस समय प्रयास करने से रोजगार मिल सकता है। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। पिता के कारण आपका कोई काम बनेगा जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। और प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के मामलों में इस तरह के कार्यों में फ़ायदेमंद डील हो सकती है। इस दौरान अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और इन दिनों आप नई ऊर्जा की अनुभूति करोगे। ऊर्जावान रहने से कार्य में भी आपका मन लगेगा। खूब मन लगाकर आप कार्य करोगे और तय समय पर आप पूरा भी करोगे उन्हें। खूब मेहनती रहोगे। भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी आप मजबूत रहोगे। चाहे परिवार की बात हो चाहे कार्यक्षेत्र की, उचित सामंजस्य आप बनाकर रखोगे जिससे परिवार का माहौल भी खुशियों भरा रहेगा। और पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता रहेगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपके कार्य में गलती होने से आपको बचाएगा। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्व योजना आप जरूर बना लें। इस समय भाग्य आपके साथ रहेगा। धर्म, कर्म और आध्यात्म में आपका विश्वास रहेगा। इससे परिवार में और आपके मन में शांति रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। छात्रों के लिए भी ये 2 दिन बहुत ही शुभ रहेंगे। पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे और स्वास्थ्य भी आपका इस समय ठीक रहेगा। लेकिन बदलते वातावरण की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और बस भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ सब अच्छा करेंगे। साथ ही दोस्तों 20 जुलाई सोमवार को सावन अमावस्या है और सावन में आने वाली अमावस्या बेहद ही खास मानी गई है। सावन के माह में आने के कारण इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं इसे। इसीलिए 20 जुलाई को सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होने से सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा होती है। और इस दिन जलाभिषेक करना भी बहुत ही विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो भगवान शिव को समर्पित सावन का हर सोमवार, हर तिथि बहुत ही खास होती है, लेकिन इस बार 20 जुलाई को सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने से इस बार का जो सावन का तीसरा सोमवार है ज़्यादा ही फलदायी रहेगा, क्योंकि 20 सालों के बाद सोमवती अमावस्या का ये शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा इस सोमवार को 5 ग्रह चंद्र, बुध, गुरु, शनि और शुक्र ग्रह अपनी ही राशि में रहेंगे। और
इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र भी रहेगा, जो कि बहुत ही बड़ा शुभ संयोग है। इसलिए इस दिन भगवान शिव का पूजन अधिक फलदायी रहेगा। अमावस्या तिथि पर पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना भी बहुत ही उपयुक्त बताया गया है। अमावस्या तिथि पर स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है, तो उस दिन स्नान दान करने का भी विशेष फल मिलेगा। और साथ ही कालसर्प दोष की पूजा के लिए भी अमावस्या तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या रहेगी ये जान लेते हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन आप सुबह जल्दी उठकर नित्य प्रति कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करें, गंगा जल से स्नान करें, क्योंकि परिस्थिति को देखते हुए वैसे तो इस दिन नदियों में, पवित्र नदियों में, तालाबों में स्नान करना शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए गंगा स्नान तो नहीं हो पाएगा, नहीं संभव होगा। तो इसलिए घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उससे स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। श्रावणी अमावस्या का उपवास भी रखा जाता है, बहुत से लोग करते हैं। और तो अगर आप उपवास रखते हैं तो फिर उपवास रखें और किसी गरीब को दान दक्षिणा भी ज़रूर दें, ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को इस दिन दान दक्षिणा भी ज़रूर देनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा भी करें। महिलाओं को इस दिन तुलसी जी की या पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अमावस्या पर हर किसी को एक ना एक पेड़ भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू या तुलसी के पेड़ का वृक्षारोपण आप कर सकते हैं, ज़रूर करें। और अगर अमावस्या तिथि के दिन आप वृक्ष ना लगा पाएँ तो आने वाले 8 दिन तक आप कभी भी पौधारोपण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पौधारोपण करने से ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। और इसके अलावा किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के पास चींटी को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। और इस दिन तुलसी के पौधे पर दीपदान भी अवश्य करें। इसके साथ ही आप हनुमान मंदिर भी जाएं, हनुमान जी का पूजन करें, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, ये भी बहुत ही शुभ रहेगा। शाम को माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, तो इससे दरिद्रता दूर होगी। और जो विशेष बात रहेगी कि आप सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य ज़रूर करें, ये बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा इस दिन करना। और श्रावण अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी जान लेते हैं। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई सुबह 12:10 से और समाप्त होगी 20 जुलाई रात्रि 11:04 पर। तो इसी तरह से इस बार का जो ये सावन का महीना है बहुत ही ख़ास है, सभी के लिए बेहद ख़ास रहेगा। भगवान शिव की विशेष कृपा इस माह रहेगी सभी पर। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना पूरे श्रद्धा मन से, शुद्ध भाव से करें, विधि विधान से करें, क्योंकि कई संयोग बन रहे हैं इस माह में। सावन की शुरुआत भी सोमवार से हुई थी और सोमवार के दिन ही ये सावन का महीना समाप्त भी होगा। श्रावण पूर्णिमा और श्रावण अमावस्या भी सोमवार के दिन ही पड़ रही है। तो इस तरह से ये बहुत ही खास रहने वाला है सभी के लिए। इसलिए भगवान शिव को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का बहुत ही शुभ समय ये है। तो इसलिए सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से आप भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, वरदान प्राप्त करें। और साथ ही जैसा कि बताया है आपको कि इस दिन आप दान पुण्य के कार्य ज़रूर करें, ज़रूरतमंदों को, ब्राह्मणों को, जिसे भी आप दे सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य ज़रूर करें। इससे आपको भी लाभ होगा, साथ ही आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी, उनकी आत्मा तृप्त होगी और उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि हमारे पितर हमारे हर कार्य में हमारी सहायता करते हैं। अगर वो प्रसन्न रहते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे हर कार्य बनते चले जाते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। और अगर हमारे पितृ रुष्ट रहते हैं तो फिर जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ही अपने पितरों की शांति के लिए समय समय पर जो भी शुभ तिथियां हैं तो उन पर उनकी पितरों की शांति के लिए आप कुछ दान पुण्य के कर्म आप ज़रूर करें। तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और अमावस्या तिथि पर भी कि सोमवती अमावस्या पर क्या शुभ तिथि रहेगी और अमावस्या की क्या पूजा विधि है,
क्या दान पुण्य आप करें, किस तरह से करना है, तो ये सभी जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।